अपने भक्तों को संकट से निकालने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए प्रभु को किसी न किसी रूप में आना पड़ता है और वे अवश्य आते हैं। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं रितु हूँ और मैं इस चैनल के माध्यम से भक्तों के सच्चे अनुभव, सच्ची पौराणिक कथाएं और मोटिवेशनल कहानियां सुनाती हूँ। अगर आपके पास भी आपका कोई अनुभव है जो आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आज की सत्य घटना बांके बिहारी जी की है, जब वे अपने भक्त को बचाने के लिए स्वयं कोर्ट में हाजिर हुए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब किसान था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए महाजन सेठ से 500 रुपए उधार लिए। गरीब किसान ने बेटी की शादी के बाद धीरे धीरे सारे पैसे ब्याज के साथ चुकता कर दिए। लेकिन उस सेठ के मन में पाप आ गया, लालच आ गया। उसने सोचा, यह किसान तो अनपढ़ है, क्यों न इसे लूटा जाए। गरीब किसान ने सेठ से कहा, मैंने आपका सारा रुपया पैसा लौटा दिया है। अब सेठ ने उस गरीब किसान पर मुकदमा कर दिया। फिर किसान को कोर्ट में बुलाया गया। बांके बिहारी का परम भक्त किसान कोर्ट में हाजिर हुआ। तब जज ने उससे पूछा कि तुम कह रहे हो तुमने सारा पैसा चुकता कर दिया है, इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या? किसान ने गांव वालों से मदद मांगी कि कोर्ट में गवाही देने मेरे साथ आओ, पर सेठ के डर से कोई भी व्यक्ति सहायता करने नहीं आया। तब किसान ने कोर्ट में जाकर कहा, मेरा गवाह तो अब सिर्फ बिहारी लाल है। तो जज ने कहा, कहाँ रहता है यह बिहारी लाल? किसान ने कहा, वृंदावन में रहता है। कोर्ट से समन लेकर एक व्यक्ति वृंदावन के बिहारीपुरा पहुंचा। वह सबसे पूछता फिर रहा था कि यहाँ पर कोई बिहारी लाल रहता है, लेकिन कोई नहीं जानता था। फिर वह व्यक्ति बिहारी जी के मंदिर पहुंचा। तभी एक 70-75 साल का व्यक्ति लाठी लेकर वहां पर आया। तो उसने बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि क्या यहाँ कोई बिहारी लाल नाम का व्यक्ति रहता है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम ही बिहारी लाल है। कर्मचारी ने कहा, आपके नाम समन आया है। बूढ़े व्यक्ति ने हस्ताक्षर करके कर्मचारी को वापस भेज दिया। जब कोर्ट में सुनवाई का समय आया तो उस दिन कोर्ट में यही चर्चा थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस गरीब किसान की ओर से गवाही देगा। गांव के लोग भी यह देखने के लिए कचहरी में उपस्थित थे। सारा कोर्ट लोगों से भरा हुआ था। वह किसान भी आया, उसके लिए बिहारी लाल और कोई नहीं बांके बिहारी थे। जब मुकदमा नंबर आया तो आवाज लगाई गई, बिहारी लाल हाजिर हो। एक बार दोबारा से आवाज लगाई, बिहारी लाल हाजिर हो। 2 बार आवाज लगाई पर कोई नहीं आया। फिर तीसरी बार आवाज लगाई गई, बिहारी लाल हाजिर हो। तो वही वृद्ध व्यक्ति आया और उसने जज के सामने कहा, हुजूर, इस किसान ने महाजन की पाई पाई चुका दी थी। जज ने पूछा, इसका क्या सबूत है? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इस महाजन के घर के कमरे की अलमारी में इस नंबर की फाइल रखी है। यह झूठ कह रहा है कि किसान ने इसका पैसा नहीं लौटाया। तो उसी समय कोर्ट से एक कर्मचारी को महाजन के घर भेजा गया और वहां से फाइल लाने को कहा गया। जब कर्मचारी फाइल लेकर आया और जज साहब ने फाइल खोलकर देखी तो पाया कि सारा का सारा हिसाब चुकता कर दिया गया है। सारे गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इस व्यक्ति को कैसे पता ये सब बातें, ये बिहारी लाल है कौन? पर तब तक बांके बिहारी कोर्ट से अंतर्ध्यान हो चुके थे। जज ने किसान से पूछा, आपने यह बिहारी लाल का नाम बताया, ये कौन है? आपके कोई रिश्तेदार हैं क्या? किसान ने कहा, जज साहब, मैं इन व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता यह कौन थे। तो जज साहब ने कहा, तुमने गवाही में बिहारी लाल का नाम क्यों लिखाया? तो किसान
तो किसान ने बताया कि गांव से कोई भी व्यक्ति मेरी तरफ से गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। मेरा तो एक ही बिहारी है, वृंदावन बांके बिहारी लाल। मैं तो सिर्फ उन्हीं को जानता हूँ। यह सुनते ही जज साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि जिनकी कोर्ट में मुझे जाना था वह खुद मेरी कोर्ट में गवाही देने आ गए। जज साहब उसी वक्त वृंदावन के लिए निकल गए और बाद में जज बाबा के नाम से जाने गए और वृंदावन में ही रहने लग गए। तो ये थी आज की एक सत्य घटना पर आधारित भक्त और भगवान की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी